यह वीडियो दृष्टि आईएएस एग्ज़ाम पॉइंटर का 6 नंबर वीडियो है, छठा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में भारतीय इतिहास को कवर किया जाएगा, जिसमें सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित किया गया है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ठीक है, वह हड़प्पा स्थल जहाँ से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का आकृति प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पा स्थल जिसके नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचले नगर में विभाजित किया गया था, धौलावीरा। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की संयुक्त रूप से कहा जाता है वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, कहाँ पे? तो कन्नौज में। वह विद्वान जिसने तारिक ए मुबारक शाही की रचना की, याहिया बिन अहमद सरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। वह शासक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चोल काल में बगान समिति संबंधित थी सड़कों की देखभाल से। चोल काल में बगान समिति संबंधित थी सड़कों की देखभाल से। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था? तो महिर भोज था। ठीक है, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा महिर भोज था। उन्नीस ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। मध्यकालीन शासक जिसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। वह शासक जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में सुमंत होता था विदेश मंत्री। मराठा सम्राट के अष्टप्रधान में सुमंत विदेश मंत्री होता था। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड
चेक कहा। किसने? तो महात्मा गांधी ने। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रफीक जकारिया। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पे आधारित था बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ। महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। वह शासक जिसके शासनकाल में जौनपुर का शाही किला बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक। वह प्रसिद्ध इमारत जिसमें हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं समान रूप से दिखती है, क्योंकि उनमें संस्कृत विद्यालय को गिराकर उससे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती की प्रतिमा प्रतीक है देव और उसकी शक्ति के योग का। अपने साहित्य और स्थापत्य के कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण भारत का सिराज कहलाता था जौनपुर। कश्मीर का वह शासक जो अपने धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहलाता था जैन उल आबदीन। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे वे कहलाते थे मुरीद। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है राजा महाबली से। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है राजा महाबली से। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश की स्फीति, लाहौल स्फीति घाटी में। ठीक है। सर्वप्रथम ईरान के लोकवाद्य रब्बाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित कर सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था। ग्वालियर के सैनिया बंगस घराना ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। गौड़ीय नृत्य प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु का हथियार आधारित मार्शल आर्ट है सीलाम्ब। ठीक है। कल्हन द्वारा रचित कथा वाक्य जिसमें कश्मीर के महान इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में था। सहतीरी शिल्पकला और मेहराबी गुंबद कला का सुंदर समन्वय प्रमुख विशेषता इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राग भैरवी गाए जाने का उपयुक्त समय होता है प्रातःकाल। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसकी पहली अध्यक्ष थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी, जिसकी पहली अध्यक्ष कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गौपुरम से तात्पर्य है भव्य प्रवेश द्वार। गौपुरम मतलब भव्य प्रवेश द्वार। भारत की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन था? लखनऊ चित्रकला शैली का जनक असित कुमार हलदार था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लेखक कौन थे? अर्देशीर ईरानी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? अर्देशीर ईरानी।